तो ध्यान देंगे, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे शेयर्ड कीवर्ड यानी स्टैटिक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जिसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट के फीचर्स को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनहेरिट करते हैं, एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, और इनहेरिटेंस का मेन पर्पस है रियूजेबिलिटी। एक बार सोर्स कोड लिख लिए और उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बार बार हम लोग रीयूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियूजेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम लोग, आप ऑलरेडी पाइथन या फिर सी प्लस प्लस जावा में ऑब्जेक्ट और आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि एक क्लास का फीचर्स दूसरे क्लास में कैसे इनहेरिट होता है। ठीक है, एक क्लास के फीचर्स को हम लोग दूसरे क्लास में कैसे इनहेरिट करते हैं। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का 5 टाइप्स होता है। ठीक है, कोई नाम बताएंगे, किन्हीं को याद है? बताया जाए। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बैठिए। तो इनहेरिटेंस का जो टाइप होता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। और आप जानते हैं कि सी प्लस प्लस में या जावा में सब क्लास कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। हाउ डू यू क्रिएट सब क्लास? कोई बता सकता है? जावा में सब क्लास क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? गर्ल्स में कोई बताएंगे? एक्सटेंड्स कीवर्ड, राइट। और सी प्लस प्लस में, बॉयज में बताइए। सी प्लस प्लस में अगर सब क्लास क्रिएट करना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सी प्लस प्लस में सुपर क्लास के फीचर्स को सब क्लास में इनहेरिट करना है तो कैसे इनहेरिट करते हैं? वेरी गुड, कोलोन साइन और उसके बाद, हाँ, बिल्कुल सही। हेलो, क्वेश्चन भेज दिए हैं, चेक भी कर रहे हैं, तुम नंबरिंग भी गलत किए हो, कौन सा क्वेश्चन का आंसर कब देना है कब नहीं देना है उसमें भी मिस्टेक है। ठीक है, आओ, अभी तो क्लास में है, आओ 12 बजे देख लेते हैं। पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा ब्रांच। ना सही, थैंक यू। नहीं आता है, बहुत परेशान हो जा रहा है। हाँ, क्या बता रहे थे अभी? सी प्लस प्लस में हम लोग क्या यूज करते हैं? कोलोन साइन। गर्ल्स में कोई बता सकते हैं क्या पाइथन में हम लोग कैसे इनहेरिट करते हैं? हाउ डू यू क्रिएट सब क्लास इन पाइथन? पाइथन में सब क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? बॉयज में बताइए। वेरी गुड, यानी सब क्लास बनाते समय, ठीक है, वो पैरेंथेसिस साइन में सुपर क्लास का नाम देते हैं। गुड। तो आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि डॉटनेट में कैसे करते हैं, डॉटनेट में भी वीबी डॉटनेट में कैसे करते हैं। ठीक है, वीबी डॉटनेट में ऑलरेडी इनहेरिटेंस का पीडीएफ ऑलरेडी बना हुआ है, जो सीनियर स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने बनाया था, आपके सीनियर बैच। ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। माई क्लास, AKU inheritance।
ठीक है, तो वही थ्योरी है जो आप जानते हैं, जो मैंने थ्योरी आपको बताया। It is the most important tool of object-oriented programming. It provides a technique in which one class is inherited from other class. In other words, the process of creating subclass from superclass is called inheritance. ये सब ऑलरेडी टर्म आप समझ रहे हैं। It provides reusability. ये reusability को प्रोवाइड करता है। It means once written source code can be reused multiple times according to requirement. एक बार सोर्स कोड हम लोग लिख लेते हैं, बार बार अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। ठीक है, इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देख रहे हैं आप टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। आप जानते हो कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक सुपर क्लास होगा और एक क्या होगा, सब क्लास। एक सुपर क्लास का फीचर जब एक सब क्लास में इनहेरिट होगा उसको हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, और सुपर क्लास, बेस क्लास, पेरेंट क्लास ये सब सेम है, और चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, न्यू क्लास ये सब आपको सब क्लास है। ठीक है, सब क्लास को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं, सुपर क्लास को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। तुम कह सकते हो कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक ही सुपर क्लास होगा और एक ही क्या होगा, सब क्लास होगा। ठीक है, एक ही सुपर क्लास होगा और एक ही सब क्लास होगा। जिससे फीचर इनहेरिट होता है उसको सुपर क्लास बोला जाता है, जिसमें फीचर जाएगा उसको सब क्लास बोलते हैं, राइट। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का डिफिनेशन क्लियर लिखा हुआ है, when one subclass is inherited from only one superclass is called single level inheritance. This type of inheritance consists of या contains only one super and one subclass. इस तरह के इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास होता है और एक सब क्लास होता है, राइट। अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू क्रिएट सब क्लास। सब क्लास कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर VB.NET में इनहेरिट्स कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। VB.NET में हम लोग इनहेरिट्स कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। ठीक है, जैसे जावा में हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इनहेरिट्स कीवर्ड्स यूज करते हैं। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट द फीचर ऑफ सुपर क्लास इनटू सब क्लास। अब इसको सिंटेक्स कैसे यूज करेंगे, आप देखिए यहाँ पे क्लास, सुपर क्लास वहां पर दिया हुआ है। न्यू लाइन में हम लोग यहाँ पर देते हैं इनहेरिट्स और सब क्लास का नाम, इनहेरिट्स और सब क्लास का नाम। ठीक है, आप जानते हो कि जावा, आप जानते हो कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, यस और नो। ठीक है, C++ डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, तो VB.NET भी डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। आप एट ए टाइम मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को एक सब क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते हो। आप एट द सेम टाइम मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को, इसमें ग्लास लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, देखो तो, नहीं आवाज तक कैसे आ रहा है, नहीं लगा हुआ तो वो कागज बंद है। हाँ, तो मैं बता रहा था ये क्या सब क्लास कैसे क्रिएट कर मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे VB.NET हो गया, जावा हो गया, C#.NET हो गया, पाइथन भी डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, PHP भी डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। जितने भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। PHP में भी इंटरफेस का कॉन्सेप्ट था, VB.NET में भी इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है, C#.NET में भी है, पाइथन में भी होता है, और आप जावा में भी पढ़ चुके हैं इंटरफेस। C++ में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि C++
डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, राइट। मेंबर ऑफ क्लास, एंड क्लास। देखिए यहाँ पे सिंटेक्स का एग्जांपल देखा जाए, क्लास एक्स वाई जेड बनाया गया है यहाँ पर, मेंबर ऑफ क्लास, क्लास का एंडिंग, ठीक है, एंड क्लास, एक सुपर क्लास बन गया। अब इसके फीचर्स को हम इनहेरिट कर रहे हैं। क्लास एबीसी इनहेरिट्स एक्स वाई जेड का फीचर एबीसी में इनहेरिट हो गया, राइट। अब यहाँ पर एक फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ये टर्म आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है आपको ऑलरेडी मालूम है। तुम बताओ अमन कुमार, व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग? अब क्या 10 उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तब पता चलेगा कि फंक्शन ओवरराइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। जावा तुम पढ़ चुके हो, सी प्लस प्लस पढ़ चुके हो, पाइथन पढ़ चुके हो। पाइथन में फंक्शन ओवरराइडिंग होता है कि नहीं? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट हम गूंग बन गए हो जी। तुम लोग को पढ़ने से अब कुछ मतलब नहीं रह गया, कोई जवाब नहीं। हाँ बोलो जी अमन कुमार, बोलो। सेम नेम और सेम पैरामीटर होता है। कहाँ फंक्शन ओवरराइडिंग, कहाँ पे सेम नेम और सेम पैरामीटर होता है? कहीं उस जगह का नाम होगा ना। इनहेरिटेंस में होता है कि विदाउट इनहेरिटेंस होता है? कहाँ होता है? इनहेरिटेंस में। तो कहाँ पे? इनहेरिटेंस में भी सुपर क्लास है, सब क्लास है, कैसे डिफाइन करोगे? वो बोल रहा है सब क्लास में, तुम बोल रहे हो सुपर क्लास में। सही से डिफाइन करो मेथड ओवरराइडिंग। मास्क उतारो, नहीं पता चल रहा। अभी इतना कोरोना नहीं है, जहाँ भीड़ है वहां पे। हाँ बोलो। सुपर क्लास, क्या सुपर क्लास में? फंक्शन मतलब सेम नेम और सेम पैरामीटर। सुपर क्लास का फंक्शन, सुपर क्लास में एक फंक्शन बना है तो मतलब एक से ज्यादा फंक्शन बनाए तो जिसका सेम नेम से, यानी सुपर क्लास में ही सेम नेम और सेम पैरामीटर से अगर मोर देन वन फंक्शन बनाए तो फंक्शन ओवरराइडिंग हो गया। शुभम राज बताओ फंक्शन ओवरराइडिंग। नहीं, पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं करता है तुम लोग को। बहुत, हम तो स्टार्टिंग में सोचे थे कि अच्छा बैच है, लेकिन बिल्कुल अच्छा बैच नहीं है। बोलो शुभम राज, फंक्शन ओवरराइडिंग। बोलो ना जी कि जानते हैं, यस या नो। अच्छा, बहुत सारा शुभम राज है क्या इसमें? शुभम राम जो सिया जो है, क्या है उसका रोल नंबर? उसी को बोल रहे हैं। शुभम बोलो रोल नंबर 4। यस सर। तुम बाइक चला रहे हो क्या जी? सर कॉलेज आ रहे थे, वही थोड़ा। गर्ल्स में कोई बताइए ऑफलाइन में फंक्शन ओवरराइडिंग का डेफिनेशन बताइए। पेरेंट क्लास, सुपर क्लास। हाँ बोलिए। गर्ल्स में कोई भी बताइए फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होगा? फंक्शन ओवरराइडिंग कौन क्या? हैविंग फंक्शन हैविंग सेम नेम एंड सेम पैरामीटर। कहाँ? यही तो हम जानना चाहते हैं, तो अधूरा क्यों तुम लोग बोलते रहते हो? फंक्शन हैविंग सेम नेम एंड सेम पैरामीटर। सुपर क्लास में भी हो सकता है, सब क्लास। वो बोला सब क्लास में, ये बोला सुपर क्लास में, तो आपको बोलना होगा ना सब क्लास में। when the method of superclass is defined within subclass with same name and same signature called function overriding। इसी को फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। एक सुपर क्लास एक्स वाई जेड बना है, उसमें भी इनपुट फंक्शन बनाए हैं, और सब क्लास एबीसी में भी हम इनपुट फंक्शन बनाए हैं, राइट।
तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा तुम जानते हो कि सुपर क्लास के सारे मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं, और सब क्लास का तो एक्सेस होगा ही। तो सुपर क्लास में भी इनपुट फंक्शन है और सब क्लास में भी इनपुट फंक्शन है, और हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सुपर क्लास का इनपुट कॉल होगा कि सब क्लास का इनपुट कॉल होगा? सिंपल सोचो, सुपर क्लास में भी एक इनपुट फंक्शन है और सब क्लास में भी इनपुट फंक्शन है, और सब क्लास में हम और हम मेन में सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास वाला इनपुट कॉल होगा कि सब क्लास वाला इनपुट कॉल होगा? सुपर कैसे कैसे सुपर? हमारे पास खाने के लिए नहीं है, और सबसे पहले तुम ही को हम दे देंगे खाने के लिए। वो सब क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट सबसे पहले अपने मेंबर को ना प्रायोरिटी देगा। तो अब प्रश्न उठता है कि सुपर क्लास का मेंबर कैसे एक्सेस होगा? क्या हम सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए? क्या करोगे? हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो। सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। जावा में क्या यूज करेंगे? सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। आपको मालूम है ना कि सुपर कीवर्ड इज मेनली यूज्ड टू एक्सेस द ओवरराइडेन मेंबर ऑफ सुपर क्लास इनटू सब क्लास। सुपर क्लास का जो मेथड ओवरराइड किया गया है सब क्लास में, उसको सब क्लास के मेथड में एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सुपर कीवर्ड। सुपर क्लास का जो इनपुट फंक्शन है, सब क्लास के इनपुट फंक्शन में सुपर डॉट इनपुट, याद आ रहा है कुछ जावा में? पाइथन में क्या होता है? पाइथन में मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट सपोर्टेड है या नहीं? पढ़े ही नहीं हो तो नहीं क्यों है? वो तो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं सपोर्ट करता है। फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग दोनों अलग अलग चीज है। फंक्शन ओवरराइडिंग भी कॉन्सेप्ट है पाइथन में। फंक्शन ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। अगर ऐसा चीज पाइथन में हो तो क्या करोगे? मान लो कि पाइथन में भी अगर तुम बनाए हो और यही चीज है, सुपर क्लास में भी इनपुट फंक्शन है और सब क्लास में भी इनपुट फंक्शन है, तो सब क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब क्लास का ही इनपुट फंक्शन कॉल होगा। उसको कैसे कॉल करोगे? वेरी गुड, वहां पर भी होता है। सुपर नहीं होता है, सुपर मेथड होता है। और जावा में सुपर मेथड भी होता है, सुपर कीवर्ड भी होता है। सुपर मेथड यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए सुपर मेथड यूज करते हैं जावा में। और यहाँ पर पाइथन में सुपर मेथड ही यूज किया जाता है। सुपर और पैरेंथेसिस साइन डॉट इनपुट कॉल करोगे। और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग में भी यही यूज करते हैं हम लोग। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए सुपर मेथड ही पाइथन में भी यूज किया जाता है। पढ़िएगा तब ना, नहीं पढ़े। चलिए, तो उसी तरह से यहां पर देखिए, यहां पे कुछ डिफरेंट है। फंक्शन ओवरराइडिंग तो आप समझ गए, वही चीज लिखा है जो मैंने समझाया है। When the function of superclass defined with same name and same signature in subclass is called function overriding. In this case, an object of subclass gives priority of on member. बिल्कुल अपने मेंबर को प्राथमिकता देगा। And overridden member are accessed within subclass. और overridden member को सब क्लास में आप क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। It is an example of runtime polymorphism. अब देखो तो यहाँ पर तुम तो फंक्शन या सब रूटीन को ही ना ओवरराइड कर सकते हैं। VB.NET में तो तुम जानते हो कि प्रोसीजर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक फंक्शन और एक सब रूटीन में। फंक्शन एनी हाउ, डिफरेंस क्या होता है फंक्शन और सब रूटीन में? फंक्शन एंड सब रूटीन में क्या डिफरेंस है? सब रूटीन तो वैल्यू रिटर्न करता है। हाँ, तुम सीमेज कॉलेज में पढ़ रहे हो, कह देना कि हम एन कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उल्टा हो गया। फंक्शन एनी हाउ वैल्यू रिटर्न करता है, उल्टा हो गया। ठीक है, और सब रूटीन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है।
कि कोविड सभी के परफॉर्मेंस को कम कर दिया है। हम तो कोविड को तुम लोग को दोष नहीं देंगे, लेकिन समय के अनुसार तुम करना होगा। पहले वाला परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। पहले जो पढ़ने का तरीका था, बच्चे लोग मेहनत करते थे, ये ऑनलाइन साल 2 साल दम बर्बाद कर दिया। अभी हम कोई प्रोग्रामिंग दे तो कॉपी पे प्रोग्राम, पहले पढ़ाते थे तो बच्चा लोग कॉपी पे प्रोग्राम लिख कर दिखा देता था, तुरंत प्रैक्टिस होता था क्लास में। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर ओवरराइडेबल और ओवरराइड्स 2 कीवर्ड यूज करते हैं VB.NET में। 2 कीवर्ड, जिस फंक्शन को तुमको ओवरराइड करना चाहते हो, सुपर क्लास के जिस फंक्शन को सब क्लास में ओवरराइड करना है, तो सुपर क्लास में उस फंक्शन या सब रूटीन के पहले कौन सा कीवर्ड लगाओगे? ओवरराइडेबल कीवर्ड लगाओगे। आ रही बात समझ में? और जिस फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हो सब क्लास में, तो उस फंक्शन के या सब रूटीन के पहले ओवरराइड्स कीवर्ड लगेगा, राइट? पढ़िए, दिस कीवर्ड्स आर यूज्ड विद ओवरराइडिंग फंक्शन। ओवरराइडिंग फंक्शन में यूज करोगे ये दोनों कीवर्ड को, ठीक है? ओवरराइडेबल कीवर्ड इज डिफाइंड विथ ओवरराइडिंग फंक्शन इन सुपर क्लास। ओवरराइडेबल कीवर्ड इज डिफाइंड विथ ओवरराइडिंग फंक्शन इन सुपर क्लास। सुपर क्लास के जिस फंक्शन को ओवरराइड करना चाहते हो उसके पहले आप ओवरराइडेबल कीवर्ड लगाओगे, राइट? फिर लिखा हुआ है, पढ़ो, एंड ओवरराइड्स कीवर्ड इज यूज्ड विथ ओवरराइडिंग फंक्शन इन सब क्लास। सब क्लास में ओवरराइड्स कीवर्ड लगाओगे जिस फंक्शन को तुम ओवरराइड किए हो। अब प्रश्न उठता है, हाउ टू कॉल ओवरराइडेड मेंबर इन सब क्लास? हाउ टू कॉल ओवरराइडेड मेंबर ऑफ सुपर क्लास इन जावा या फिर इन पाइथन? तो आप बोले ना कि सुपर कीवर्ड, तो VB.NET में सुपर क्लास में प्रश्न उठता है ना कि सुपर क्लास में भी इनपुट फंक्शन है और सब क्लास में भी इनपुट फंक्शन है, ओवरराइड किया गया है। तो सुपर क्लास के ओवरराइडेड फंक्शन को सब क्लास में कॉल करने के लिए माई बेस कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड? माई बेस कीवर्ड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस एन ओवरराइडेड मेंबर इन सब क्लास, ठीक है? दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस एन ओवरराइडेड मेंबर इन सब क्लास, ठीक है? प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब प्रोग्राम तो हम उस पे लिखेंगे, इस पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है? देखो यहाँ पर PDF में उसी से मैंने कट किया है, वो एडिटर पे लिखा है, फिर एग्जीक्यूट कराने के बाद PDF बनाते समय यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखो यहाँ पर ये सुपर क्लास है ना, रेक्टेंगल, आ रहा है समझ में ना, राइट? LB एरिया और पेरी क्या है? मेंबर वेरिएबल, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड सब क्लास में एक्सेस होता है, प्राइवेट नहीं एक्सेस होता है, तो आपको ऑलरेडी C++ से ही पता है। देखो तो गेट इनपुट एक सब रूटीन बनाए हैं, लेकिन इसको हम ओवरराइड करना चाहते हैं, तो देखो तो इसके पहले क्या, कौन सा कीवर्ड लगा हुआ है? ओवरराइडेबल कीवर्ड लगा हुआ है, क्योंकि इसको सब क्लास में इसी नाम से हम डिफाइन करेंगे, राइट? तो गेट इनपुट में हम इनपुट ले लिए इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है? तो लेंथ एंड ब्रेथ इनपुट ले लिए, और यहाँ पर L इक्वल टू C इंट, रीड लाइन वैल्यू यूज करते हैं, C इंट भी यूज करते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए C इंट भी लिखा जाता है, B इक्वल टू C इंट। ये जो कोलन साइन है इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था, बताओ तुम मनीष कुमार, कोलन साइन यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? कोलन एक ऑपरेटर है, याद है? लाइन चेंज, यानी कहने का मतलब कि मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट को हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं ना, तभी कोलन यूज करते हैं। राइट लाइन के द्वारा देखो तो मैसेज क्या दिए हैं? इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, लेकिन उसी लाइन में हम लिखना चाहते हैं तो देखो कोलन साइन है। अगर न्यू लाइन में स्टेटमेंट लिखते तो कोलन होता क्या? नहीं होता। तो L इक्वल टू C इंट रीड लाइन,
ठीक है, और यहां पर भी तुम यूज कर सकते हो, कंफ्यूज मत करना। कहां था इनहेरिटेंस वाला, ये देखो सिंटेक्स, कहीं लिखा हुआ रहेगा क्लास एबीसी, न्यू लाइन में है ना, इनहेरिट्स एक्स वाई जेड, क्लास एबीसी कोलन साइन यहाँ दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा उसी लाइन में इनहेरिट्स एक्स वाई जेड। तो आप ये नहीं बोल दीजिएगा कि सी प्लस प्लस की तरह की कोलन साइन यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन ये 2 लाइन स्टेटमेंट को हम एक लाइन में लिख सकते हैं, क्लास एबीसी कोलन साइन इनहेरिट्स एक्स वाई जेड। आगे बढ़िए। हाँ, तो ये गेट इनपुट में हम लेंथ ब्रेथ इनपुट कर लिए। अब देखो तो फंक्शन फाइंड एरिया मैंने बनाया, फाइंड एरिया फंक्शन है, गेट इनपुट क्या था, सब रूटीन था। फाइंड एरिया में एरिया कैलकुलेट कर लिए, रिटर्न एरिया फंक्शन एनी ऑफ वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन इस फंक्शन को भी मुझे क्या बनाना, ओवरराइड करना है। तो इसके पहले भी कौन सा कीवर्ड लगेगा, ओवरराइडेबल कीवर्ड लगेगा, राइट। आगे बढ़ो। अब फाइंड पेरी है, फाइंड पेरी को ओवरराइड नहीं किया गया है। देखो यहाँ पर एक फंक्शन को किया मैंने, एक सब रूटीन को किया। अब फाइंड पेरी, अब फाइंड पेरी को हम सब क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब सब क्लास में फाइंड पेरी नाम का सब रूटीन नहीं बना सकते हैं, कैलकुलेट पेरी दे देंगे। चलिए आगे बढ़ो। क्लास तुम्हारा एंड हो चुका। अब देखो सब क्लास, कैसे सब क्लास बनाते हैं, देखो बच्चा लोग को बताए हैं हम, वो चीज जो मैंने बता दिया कोलन साइन वाला। देखो तो क्लास स्क्वायर बनाए, सब क्लास अभी कमेंट सेक्शन में बना दिए हैं, और न्यू लाइन में मैंने क्या लिखा है, इनहेरिट्स रेक्टेंगल। लेकिन ये दोनों को एक ही लाइन में लिखेंगे तो ऐसे भी लिखेंगे, क्लास स्क्वायर है ना, कोलन साइन इनहेरिट्स रेक्टेंगल, क्रिएटिंग सब क्लास। समझ गए, सुपर क्लास के फीचर्स ऐसे इनहेरिट होता है, राइट। तो अब स्क्वायर में आ जाओ। हाँ, एक चीज अभी शैडो आपने नहीं पढ़ा है, शैडो कीवर्ड मुझे बताना होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं यहाँ पर, डिम एस एज इंटीजर। याद करो तुम सुपर क्लास में, ये जावा प्रोग्रामिंग में, क्या हम केवल मेंबर फंक्शन को ही ओवरराइड कर सकते हैं? क्या हम मेंबर फंक्शन को ही केवल ओवरराइड कर सकते हैं? ओवरराइड का मतलब यही होता है, अगर कोई तुमसे ये पूछ दिया कि व्हाट इज ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, एनी उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? तो सुपर क्लास का मेंबर, सुपर क्लास का मेंबर अगर सब क्लास में रीडिफाइन होता है, सुपर क्लास का मेंबर सब क्लास में क्या होता है, रीडिफाइन होता है। रीडिफाइन का मतलब समझ गए एग्जैक्टली, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ओवरराइडिंग। तो सुपर क्लास का तो 2 ही मेंबर होता है, एक मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड। तो मेंबर वेरिएबल को भी हम ओवरराइड कर सकते हैं और मेंबर मेथड को भी ओवरराइड कर सकते हैं। सुपर क्लास एक हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ था ना, एरिया पेरी है ना, और तुम सब क्लास एक स्क्वायर बना रहे हो ना, तो स्क्वायर में भी तो एरिया और पेरीमीटर चाहिए। तो मान लो कि स्क्वायर में तो एक साइड चाहिए, लेकिन एरिया और पेरीमीटर हम चाहते हैं कि सुपर क्लास रेक्टेंगल में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया था एरिया और पेरी, सब क्लास में भी स्क्वायर में भी एरिया और पेरी उसी नाम से हो, उसी नाम से हो। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं रिगार्डिंग जावा, कि अगर सुपर जावा में अगर हम बात करते हैं, तुम तो जानते हो कि सुपर क्लास के मेंबर को सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सुपर क्लास में भी एरिया और पेरी है, जिसमें रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर दिया गया। एरिया और पेरी में सब क्लास में भी मैंने एरिया और पेरी लिया और स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर प्रिंट करा दिया। अब हम सुपर क्लास में प्रिंटिंग का काम नहीं किए हैं, प्रिंटिंग का काम हमको कहां करना है, सब क्लास में करना है।
तो सब क्लास में मैंने एक शो नाम का फंक्शन बनाया, सब क्लास में मैंने शो नाम का फंक्शन बनाया या शो रिजल्ट नाम का। तो मुझे सुपर क्लास का भी एरिया और पेरीमीटर प्रिंट होना चाहिए और सब क्लास का भी एरिया और पेरीमीटर प्रिंट होना चाहिए। तो सुपर क्लास में भी एरिया और पेरी सेम है और सब क्लास में भी एरिया और पेरी सेम है। अगर मैंने सब क्लास में शो रिजल्ट वाले फंक्शन में अगर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस एरिया, तो सुपर क्लास का एरिया प्रिंट होगा कि सब क्लास का एरिया प्रिंट होगा? सुपर क्लास का इनपुट फंक्शन कॉल हो रहा था कि सब क्लास का इनपुट फंक्शन कॉल हो रहा था? ओवरराइडिंग में किसका कॉल हो रहा था? सब क्लास का ना। तो मैंने यही पूछा कि सुपर क्लास में भी एरिया है और सब क्लास में भी एरिया है और प्रिंटिंग का काम आपने सब क्लास में तुम कर रहे हो। तो सुपर क्लास वाला एरिया प्रिंट करेगा कि सब क्लास वाला एरिया प्रिंट करेगा? सब क्लास वाला करेगा। सब क्लास में भी तो एरिया है, तो अपने मेंबर को ना सबसे पहले प्रायोरिटी देगा। तो अब बताइए, तो सुपर क्लास का एरिया कैसे एक्सेस होगा? और सब क्लास में ही मुझे प्रिंट कराना है। हाँ बोलो, प्रश्न उठा है ना कि सुपर क्लास वाला एरिया कैसे प्रिंट करेगा? सुपर कीवर्ड, वहां पर भी सुपर कीवर्ड ही यूज करते हैं। जावा में चाहे वो मेंबर वेरिएबल को तुम ओवरराइड करो या मेंबर फंक्शन को ओवरराइड करो, सब क्लास में जब उसको एक्सेस करोगे तो सुपर कीवर्ड के द्वारा ही एक्सेस करोगे। लिखना पड़ेगा सुपर डॉट एरिया, लिखना पड़ेगा सुपर डॉट पेरी, तभी वो सुपर क्लास का एरिया और पेरी क्या होगा? एक्सेस होगा। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब यही था कि केवल मेंबर फंक्शन को ही ओवरराइड नहीं करते हैं, मेंबर वेरिएबल को भी आप ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन VB.NET में मेंबर वेरिएबल को अगर ओवरराइड करना चाहते हो, जिस मेंबर को ओवरराइड करना चाहते हो, उस मेंबर के पहले, उस मेंबर वेरिएबल के पहले शैडो कीवर्ड लगाना होगा, क्योंकि उसका हम सब क्लास में शैडो क्रिएट करने जा रहे हैं। सब क्लास में उसका हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं? शैडो क्रिएट करने जा रहे हैं, डुप्लीकेट क्रिएट करने जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? वही शैडो कीवर्ड है। देखो, शैडो एरिया और पेरी एज इंटीजर। अब शैडो लगा हुआ है तो समझो कि सब क्लास में एरिया और पेरी को हम लोग, एक मिनट, ऊपर में भी था। हाँ, मतलब ऊपर में नहीं लगेगा, कहां लगेगा? सब क्लास में। मतलब सब क्लास में, सब देखो यहां पर क्या, कौन सा कीवर्ड लगाए हैं हम? शैडोज। एरिया और पेरी में शैडोज तभी लगाएं क्योंकि एरिया और पेरी ऑलरेडी सुपर क्लास का मेंबर है। देख लो वहां पर है ना एरिया और पेरी, इसको तुम ओवरराइड कर रहे हो, तो सब क्लास में जिस मेंबर वेरिएबल को ओवरराइड करोगे उसके पहले शैडोज लगाना होगा, नहीं तो एरर जनरेट हो करेगा। नहीं तो आप स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं तो एस एरिया कर दीजिए, नाम में जब चेंज कर दिए तो बात ही अलग हो गया। ठीक है, यानी इस प्रोग्राम का बनाने का पर्पस मेरा था मेंबर ओवरराइडिंग। मेंबर वेरिएबल को भी ओवरराइड हम कर रहे हैं और मेंबर फंक्शन को भी हम ओवरराइड कर रहे हैं। तो क्लास स्क्वायर इनहेरिट हो गया, देखो एरिया और पेरी। अब देखो यहाँ गेट इनपुट, सुपर क्लास में गेट इनपुट था ना जी, वो उस वहां सुपर क्लास में ओवरराइडेबल कीवर्ड लगाए थे, यहाँ पर कौन सा कीवर्ड लगाए? ओवरराइड। और मैंने क्या बोला था कि सुपर क्लास के ओवरराइडिंग फंक्शन को कॉल करने के लिए जावा में सुपर कीवर्ड यूज करते हैं और VB.NET में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? माई बेस। देखो माई बेस यूज हुआ, राइट? ठीक है, आगे बढ़िए। अब सब क्लास वाला जब गेट इनपुट कॉल होगा तो सबसे पहले सुपर क्लास वाला ना गेट इनपुट कॉल हो जाएगा। फाइंड एरिया जरा देख लीजिए, फाइंड एरिया
ये भी फाइंड एरिया को भी ओवरराइड किया गया था, तो यहाँ पर क्या लगा दिए, Override. ओवरराइड्स कीवर्ड। माई बेस के द्वारा सुपर की तरह यहाँ माई बेस यूज होता है VB.NET। आगे आइए, कैलकुलेट वहां था फाइंड पेरी, यहाँ नाम क्या दे दिए, इसको ओवरराइड नहीं किया गया है। गेट रिजल्ट, अब गेट सुपर क्लास में प्रिंटिंग का काम नहीं किया गया था, यहाँ पे प्रिंटिंग का काम किया गया। याद कीजिए, सुपर क्लास के मेंबर वेरिएबल जब ओवरराइड किया गया है सब क्लास में, तो जावा में सुपर कीवर्ड यूज करते थे ना। यहाँ पर भी माई बेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, जरा पढ़ लो। गेट रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू इतना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए, राइट। अब देखो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सुपर क्लास है ना, तो क्या लिखा हुआ है, माई बेस डॉट एरिया। जावा में क्या लिखते थे, सुपर डॉट एरिया, यहाँ माई बेस डॉट एरिया। और शैडो का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सुपर क्लास के जिस मेंबर को तुम सब क्लास में ओवरराइड करना चाहते हो मेंबर वेरिएबल को, तो सब क्लास में उस मेंबर वेरिएबल के पर ओवरराइड शैडो लगा दो। ओके, अब देखो तो मेन में किसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, टीम ओबीजे ऑब्जेक्ट। कॉल कर लीजिए, प्रोग्राम समाप्त। बोल रहे जय श्री राम। जय श्री राम। प्रोग्राम समाप्त। एक बात है, अब तो केवल 6 से 7 बार ना विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया। डाउनलोड करने के बाद बार कर जाता है, तो हेल्प कर दीजिए ना, संडे तक पूरा फिनिश कर सर देंगे। एक क्वेश्चन पूछने वाला था लेकिन आप इधर से पूछने लगा। तो इतना सारा स्टूडेंट है, कोई तुमको हेल्प नहीं सर, किया, इसमें से कोई ने बोला कि सब बोला है कि सर हम नहीं किए। सबसे पूछे तो हैं। तुम भी नहीं करो, इन लोग कोई एग्जीक्यूट नहीं करा रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम ना। सर 5 से 7 बार किए सर, हिस्ट्री देख लीजिए सर, आज हेल्प कर दीजिए सर। एक बार डाउनलोड करने के लिए सर 6 GB नेट लगता है, इसलिए सर लेके आए फिर से किए हैं सर। तार खराब है, नेट नहीं आता। नेट आ रहा है, आ रहा है। सर हेल्प कर दीजिए सर, देखिए सर इसमें क्या कहते हैं। तो पीडीएफ शेयर कर दे, पिछला पीडीएफ भी नहीं शेयर किया है ना, आज हम कर देंगे शेयर, वो सब रूटीन वाला और इनहेरिटेंस वाला भी। आइए अटेंडेंस बना देते हैं।